हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके लिए सबसे पहले सॉल्व करके लाए हैं 10th एमपी बोर्ड का साइंस का क्वेश्चन पेपर। चलिए सॉल्व करेंगे हम। इसमें सबसे पहले यहाँ हिंदी का पार्ट दिया हुआ है, हिंदी का पार्ट भी देख लेंगे, इंग्लिश का पार्ट भी देख लेंगे हम। ठीक है, ठीक है। इंग्लिश के पार्ट में देखेंगे व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड विद वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन करने पे कौन सी रिएक्शन होगी? ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक। दूसरा है विच प्रॉपर्टी इज नॉट एक्सहिबिटेड बाय मेटल्स। कौन सी प्रॉपर्टी मेटल्स की नहीं होती है? तो कंडक्टिविटी भी होती है, डक्टिलिटी भी होती है, मैलिएबिलिटी भी होती है। कौन सी नहीं होती है? ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस मतलब होता है भुरभुरापन, जबकि मेटल्स क्या होते हैं? हमारे सारे सॉलिड होते हैं। ठीक है, देखेंगे तीसरा द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की कौन सी प्रोसेस है? रेस्पिरेशन में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, एक्सक्रीशन भी नहीं होता है, रिडक्शन भी नहीं होता है। कौन सा होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। विच रिप्रोडक्शन मेथड अकर्स इन अमीबा। अमीबा में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है बेटा? बाइनरी फिजन। कौन सा होता है? बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, चलिए। तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है। कितनी होती है बेटा? इन्फिनिटी होती है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? ये रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। ए डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी डिवाइस का यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इलेक्ट्रिक मोटर या मोटर। मोटर हमारी जो होती है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है। देयर इज ह्यूमन इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में ह्यूमन क्या है? तो ह्यूमन होता है हमारा ओमनीवर, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को मतलब एनिमल्स को भी कंज्यूम करता है, प्लांट प्रोडक्ट्स को भी कंज्यूम करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे फिल द ब्लैंक्स, जो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो हमारा विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है विनेगर में। ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय। उसी में क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। ठीक है, एलॉय कहते हैं। हिंदी में से कहेंगे एलॉय कहते हैं। ठीक है। टेस्टिस्टेरोन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय टेस्टिस। किससे सेक्रेट होते हैं टेस्टिस्टेरोन हार्मोन? टेस्टिस से सेक्रेट होता है। ठीक है। द पोलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू अनदर फ्लावर। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन्स के पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है। द डैश क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल चाइल्ड। मेल चाइल्ड के लिए कौन से क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एक्स वाई क्रोमोसोम। कौन से क्रोमोसोम? एक्स वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है। वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ। हम ऑब्जेक्ट्स कब देख पाते हैं? लाइट की प्रेजेंस में देख पाते हैं। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में ऑब्जेक्ट हम देख पाते हैं। द डेविएशन ऑफ द रे इज ऑफ कलर इज मैक्सिमम इन द प्रिज्म। प्रिज्म में सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होता है? तो वॉयलेट कलर का होता है, क्योंकि ये सबसे स्टार्टिंग में नीचे से दिखते हैं। विब जी और पढ़ा था हमने, विब जी और वहां पर वी है, वो सबसे नीचे होता है। ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। मेटल्स के लिए दिया गया है, मेटल्स गुड कंडक्टर होती हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर। तो देखेंगे यहाँ पे जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। फीमेल हार्मोन कौन सा है हमारा? फीमेल हार्मोन हमारा यहाँ एस्ट्रोजन दिया हुआ है। ठीक है। मेंडल ने क्या किया था? लॉ ऑफ जेनेटिक्स या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। ठीक है। स्ट्रेट लाइन पथ किसका होता है? लाइट रे का। लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ पर ऐसा यूनिट दी हुई है, जो क्या है हमारी? वोल्ट है। ठीक है, वोल्ट है। चलिए यहां देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड। ऐसी रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज होता है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज स्पेशलाइज्ड फॉर थिंकिंग, हियरिंग, स्मेलिंग एंड सीइंग।
इसका आंसर तुम्हारा सेरेब्रम होगा। सेरेब्रम नहीं लिखा है तो आपका इसका आंसर फोर ब्रेन भी हो जाएगा, वो भी सही है हमारा, ठीक है, फोर ब्रेन। फ्रॉम वेयर डज एन एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिएंट्स, एम्ब्रियो न्यूट्रिशन कहां से लेता है, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू लेता है। किसके थ्रू लेता है, प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा से लेता है। व्हाट विल बी द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर, उस पावर की फोकल लेंथ बतानी, उस लेंस की फोकल लेंथ पावर बतानी है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 डायप्टर होगी। कितनी होगी बेटा, 1 डायप्टर। व्हाट इज द रीजन दैट द डेंजर सिग्नल्स और सिग्नल्स लाइट इज रेड इन कलर, तो क्योंकि रेड कलर जो होता है उसका लीस्ट डेविएशन होता है, लीस्ट डेविएटेड होता है, ये रीजन है, ये कह सकते हैं। या फिर दूसरा रीजन ये है, लीस्ट डेविएशन भी बोल सकते हैं, या कह सकते हैं लीस्ट स्कैटरिंग, क्योंकि उस कलर की, रेड कलर की स्कैटरिंग बहुत कम होती है, इस कारण से भी उसका यूज करते हैं रेड कलर की सिग्नल बनाने के लिए, ठीक है। 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है, तो 746 वॉट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग इज, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग को रोकने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है, तो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्यूज का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए बच्चे, यहां पर एक रिएक्शन दी हुई है, इसको बैलेंस करते हैं हम। इसको रिएक्शन लिखेंगे, इसको रिएक्शन भी लिखना है, इसको बैलेंस भी करना है। तो रिएक्शन लिखेंगे Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्या बनेगा हमारा, ZnSO4 बनेगा, और हमारी क्या बनेगा, H2, ये हमारी गैस होगी, ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन होगा, ये सॉलिड होगी हमारी, और ये भी हमारा क्या होगी, एक्वस होगी, ठीक है। ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है, पहले से इसमें हमें बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।